कैसे बेटा आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। उस चैप्टर का नाम आप लोग जानते हैं क्या? जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में जानते हैं आप? नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना है प्रियांशु जी? प्रियांशु जी शायद समझ नहीं रहे मेरी बात को। चैप्टर का नाम है बेटा अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट। चैप्टर का नाम क्या बेटा? अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग। पहले पढ़ेंगे बेटा स्क्वायर के बारे में। ऐसे कहीं लिखा हुआ है बेस। यदि बेस का पावर 2 हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। किसी भी चीज़ का पावर 2 रहेगा उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे बेस का पावर 2 है तो लिखेंगे अ स्क्वायर ऑफ बेस या बेस स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसे बेटा? बेस स्क्वायर। जैसे 2 का पावर 2 रहेगा तो बोलेंगे 2 स्क्वायर। 3 का पावर 2 है तो बोलेंगे 3 स्क्वायर। रीड करने का तरीका है। यदि पावर 2 रहा इसका मतलब ये हुआ कि वह स्क्वायर है। पावर 2 है मतलब स्क्वायर है। क्लियर है बात मेरा? जब भी आपको बोलेगा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5। 5 का स्क्वायर फाइंड आउट किया। क्या करेंगे बेटा? 5 टू द पावर 2 मतलब 5 इंटू 5। बेस का पावर 2 लिखा हुआ तो बेस को 2 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? 25। तो आपका आंसर हो गया कितना? 5 का स्क्वायर 25। तो किसी का भी आपको स्क्वायर बोलेगा तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ स्क्वायर्स को लिखता हूँ, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। मुझे याद है इसलिए मैं आप लोगों के सामने लिख कर बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। मतलब 10 इंटू 10 100। समझ रहे बात को? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो आप निकाल भी सकते हैं लेकिन ये सब स्क्वायर को आप याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। 11 का स्क्वायर बेटा 1 टू 1 होता है, 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर बेटा 529, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 एंड 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 900। इतना कम से कम आपको लर्न होना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को मैथ्स को पढ़ रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, पूरे मन तन धन से लगाकर पढ़ रहे हैं, तो इतना चीज़, इतना स्क्वायर कम से कम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बेटा, ठीक है। तब स्क्वायर पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा स्क्वायर पढ़ने में। तो स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है स्क्वायर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। सॉल्व्ड एग्जांपल ही आपका ये स्क्वायर का सॉल्व्ड एग्जांपल है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इज 196 परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है? यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? समझ रहे बात को? तो जब भी आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है,
तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। जैसे हम लोगों को चेक करना है 196 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो पहले 196 का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। कैसे निकालते हैं, 196 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा बेटा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा, 7 से 7, मतलब सर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। समझे बात को। अब देखिए सर 2 का भी पावर 2 है, 7 का भी पावर 2 है ना। देखिए सबका पावर 2 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ जितना भी डिजिट आया था इसमें कौन कौन सा आया था सर, 2 और 7, दो ही प्रकार का डिजिट आया था, 2 और 7। सर 2 का भी पावर 2 है, 7 का भी पावर 2 है। यदि पावर सबका 2 2 आ गया, इसका ये मतलब है द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पूछेगा बेटा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 7 मतलब 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। मतलब सर लिखेंगे 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14। किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, 14 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है 196। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर से सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए 1764 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन बोल रहे हैं 1764 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको पहले चेक करके बताइए। यदि है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। कर लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग, सेम जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पता चल गया ना कैसे चेक करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको शो करना है कि ये 6292 जो है बेटा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले 6292 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 सर ये 46, फिर 2 से देंगे बेटा 15 दूनी 30 7 3, अब ये नहीं जाएगा तो इसको देंगे 11 से। जब इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा 11 से देंगे तो आ जाएगा ये 143, फिर 11 से देंगे आ जाएगा 13। इसका मतलब सर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। देखिए बेटा 2 का तो स्क्वायर आ गया, 11 का भी तो स्क्वायर आ गया, लेकिन 13 का स्क्वायर नहीं आया। 13 का पावर कितना आया 1 आया। यदि 13 का भी स्क्वायर आ जाता तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे हेयर 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, तो रीजन इज दैट कि 13 हैज नॉट अ स्क्वायर, 13 के पास स्क्वायर नहीं है, मतलब 13 का पावर 2 नहीं। यदि 13 का पावर 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन 13 का पावर 2 नहीं है ना बेटा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया बात मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है भाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3675 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोलता है 3675 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि कैसा नंबर बन जाए बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। कैसा नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3675 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका प्राइम फैक्टर बेटा, क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था आपका 3675, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3675 का 5 से दीजिए, 5 सत्ते 35, 1 5 दिया 15, 2 5 पचे 25, फिर 5 से देंगे बेटा 1 2 बचेगा, 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, 3 से देंगे 3 चौक 12, 2 3 9 27, फिर 7 से 7 इंटू 7, मतलब सर ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 है ना। देखिए इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 3। सर यदि एक और 3 होता यहाँ पे
तो ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 का भी पावर क्या हो जाता, 2 हो जाता। समझ रहे नहीं समझ रहे? यदि यहाँ पे सर, यहाँ पे इससे दिक्कत नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर में कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर इसको बनने में कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है। क्रिएट कौन कर रहा है? ये। यदि इसका पावर 2 होता तो ये नंबर क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। सर यहाँ तो पावर 2 नहीं है पावर 2 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। जैसे इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2, 3 का पावर 2, और जो नंबर होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लिखेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई 3675 बाई 3। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। सो द नंबर कितना आ जाएगा, नंबर 3675 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 6 तिया 18, 2 20, 3 तिया 9 और 2 11। ये जो नंबर होगा इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गया? ये जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जब इसका आप प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो आ जाएगा 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3। मतलब सर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 7 इंटू 3 किसका हो गया बेटा, इसका स्क्वायर लिख दें, क्योंकि पावर सेम है तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब बच्चे 35 दिया 105, 105 का पावर 2। सर ये 105 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो नंबर है 11025 वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखेंगे 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, वो 105 का परफेक्ट स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? तो जब भी आपको बोलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, यही तुम्हारा प्रॉपर तरीका होता है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग उसको अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक बेटा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लिंक भेज दूंगा मैं। ओके बाबू, बाय।